यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस है, द रौलाट एक्ट। इस रौलाट एक्ट कब आया था? 1919 को। इसको कौन लेके आए थे भाई? सिडनी रौलाट। कौन लेके आए थे? सिडनी रौलाट। तो यहाँ पर पहला पॉइंट्स में ये बताया गया, गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट्स अगेंस्ट पर्पस ऑफ रौलाट एक्ट। मतलब बात यहाँ पर साफ आ रहा है, गांधी जी 1919 में एक डिसाइड किया है कि नेशन वाइड, होल ऑफ द कंट्री टू टेक पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट्स। तो गांधी जी ये डिसाइड किया सत्याग्रह मूवमेंट किसके अगेंस्ट में करना है? रौलाट एक्ट के अगेंस्ट में। क्यों करना है रौलाट अगेंस्ट की? ये रौलाट एक्ट है क्या? रौलाट एक्ट में था ऐसा क्या चीज जो इंडियन पीपल्स को हार्ट कर गया? चलो आता हूं उसके बारे में। दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the imperial legislative council despite the united oppositions of Indian members। यहाँ पर क्या बात किया गया है कि यहाँ पर जो भी एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने पास किया गया है वो इंडियन मेंबर्स के ओपोजिशंस में था। इट गेव द गवर्नमेंट्स enormous power to repress the political activities and allow to detention of political prisoners without trial for 2 years। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि जो इंडियन पॉलिटिकल्स में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होता था उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के अगेंस्ट में व ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, अगर ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी बंदा अगर देख ले उसको और अगर उसके ऊपर डाउट हो जाए तो उसको कहाँ पर डाला जाएगा? जेल में। जेल में तो डाल देंगे। बात यह है कि विदाउट ट्रायल कोर्ट में तुम जा नहीं सकते हो, ना तुम लोग अपील कर सकते हो। अपील कर सकते हो कब तक नहीं कर सकते? 2 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तुमको अगर डाल दिया है तो आप जेल में जाके बैठ जाओ। मेरा बात समझ नहीं आया? तो ऐसा एक एक्ट था जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने इंडियन ब्रिटिश काउंसिलिंग ने उसको पास किया है ना। उस एक्ट पास होने के बाद अगर कोई भी इंडियन मेंबर्स लग रहा है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जा रहा है, ब्रिटिशर्स का सारे काम के खिलाफ है, तो उसको ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर सकता है। और अरेस्ट करने के टाइम कोई भी रीजंस नहीं दे सकता है ब्रिटिशर्स, और उसको कहाँ पर डालेगा? जेल में। और जेल में डालने के बाद अगर लग रहा है कि मेरा मामा जी वहाँ पर एडवोकेट है, वो जाके छुड़वा के लेके आ सकता है। ऐसा नहीं है, वो 2 साल तक वहाँ पर रहेगा। आई बात समझ में? तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या क्या मूवमेंट किया? क्या मूवमेंट? नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ। किसके अगेंस्ट में हुआ? रौलाट एक्ट के अगेंस्ट में हुआ। बात समझ में आ गया? यहाँ पर और एक बात है, जालियाना बाग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जालियाना बाग का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मैप पॉइंटिंग में कंफर्म आ रहा है। ये क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, ये प्लेस के तौर पे आएगा। कि जालियाना बाग कहाँ है, तो हम लोग देख लेता हूँ जालियाना बाग कहाँ पर है। अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जालियाना बाग है। तो जालियाना बाग का जो मैसाक्रे हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल, है ना। तो जालियाना बाग जो इंसिडेंट बुक में है, इंसिडेंट, ये करवाने के पीछे जिसका हाथ था वो है जनरल ओ डायर ने।
कैसे किया ये हम लोग को देखना है कि जलियांवाला बाग में सारे विलेजर्स पीपल्स ने जाके वहाँ पर गैदर हुआ क्योंकि वहाँ पर मेला चल रहा था, है ना। और ये बात किसको पता चला? जनरल ओडायर को। वो बेटा समझ गया कि यहाँ पर कुछ हम लोग के अगेंस्ट में बात चल रहा है, तो यहाँ पर जाके यहाँ पर ब्लॉक कर दिया एग्जिट पॉइंट्स को। जिस साइड से बाहर जाने का रास्ता था जलियांवाला बाग से, वो बंद कर दिया। क्लियर? बंद करने के बाद वो ऑर्डर दे दिया कि ओपन फायरिंग करो। ओपन फायरिंग किया, और अगर सब दरवाज़ा बंद रहेगा तो इंसान अंदर रहेगा, और उसी के साथ साथ ओपन फायरिंग चला। तो क्या हुआ? 100 से ज़्यादा पीपल्स का डेथ हो गया। बात समझ में आई ना? ऐसा ब्रिटिशर्स हम लोग के साथ करते थे, है ना। ब्रिटिशर्स ऐसा ही करते थे इंडियन पीपल्स के साथ, और इसके करने के पीछे जिसका सपोर्ट था वो इंडियन पीपल्स का ही था, क्योंकि गांधी जी ने क्या बताए थे हिंद स्वराज में, अगर इंडियन पीपल्स कोऑपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर राज नहीं कर पाते। और इंडियन पीपल्स उस समय अपना सीट के लिए, अपना कुर्सी के लिए पॉलिटिक्स खेला, और ब्रिटिश उस पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाया, और जिसके रिजल्ट क्या है? जलियांवाला बाग हुआ, रौलाट एक्ट आया। आगे चल के और भी कुछ होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सारे चीज़ टेरर अटैक के टाइम आ गया। तो ये जो मैसाक्रे था इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक डे बोलते हैं, ब्लैक डे बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि यहाँ पर इंडियन पीपल्स के ऊपर ओपन फायरिंग चला। यहाँ पर बात आ रहा है, हम लोग तो जलियांवाला बाग का मैसाक्रे पढ़ लिया, तो इंडियन पीपल्स कुछ नहीं बोलेगा क्या? तो उस इम्पैक्ट क्या हुआ था जब जलियांवाला बाग में जनरल ओडायर ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर्स दे दिए थे। वहाँ पर 100 पीपल से ज़्यादा मर चुके थे ऑन द स्पॉट। तो जिसके कारण इंडियन पीपल्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट किए। क्या क्या किए वो हम लोग को देखना है। देखो यहाँ पर देयर स्ट्राइक क्लैश विथ पुलिस, मतलब यहाँ पर बात एक आ रहा है कि पुलिस के साथ क्लैश हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग्स था उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और पीपल्स लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। विलेजर बोम्ड हैं, लड़ाई, विलेज के बीच में बोम गिर रहा है, सारी चीज़ हो रहा है। और ब्रिटिश वायलेंट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, हमारा जो फ्रीडम एंड स्पीच था वो वायलेंट कर दिया है। और उसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो रिवॉर्ड्स था उसको टैग कर दिया, उसको दे दिया, वापस कर दिया। बोले लो भाई, तुम्हारा जो ये रिस्पेक्ट, जो सम्मान था वो आप लेके चले जाओ। ये था हमारा जलियांवाला बाग का इम्पैक्ट। यहाँ पर देयर स्ट्राइक एंड क्लैश विद द पुलिस, अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पीपल्स आर फ्लॉग्ड एंड विलेज आर बोम्ड। BOOMD, सॉरी यहाँ पर प्रॉब्लम, BOOM बॉम्ब्ड। चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तूफान आ गया। इंडियन पीपल्स किसके अगेंस्ट में आ गया? ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि ब्रिटिश तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये था जलियांवाला बाग का इम्पैक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए इम्पैक्ट बताओ जलियांवाला बाग का, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। तो हम लोग आराम से बोल सकता हूँ, स्ट्राइक हुआ, क्लैश हुआ पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुआ, फ्लॉग्ड हुआ, विलेजर्स ने लड़ाई किया, है ना, वायलेंट हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, हम लोग जो एक्सप्रेस करता हूँ उसको वायलेंट किया गया है, और ब्रिटिशर्स ने छीन लिया हमारे पास से। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड का जो रिवॉर्ड्स था उसको वापस दे दिया, बोले जाओ लेके चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर बात आ रहा है असम प्लांटेशन वर्कर्स। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी है। असम किस चीज़ के लिए फेमस है ना? वहाँ पर टी गार्डन्स है।
उसी टी गार्डन का एक स्टोरी यहाँ पर दिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए असम प्लांटेशंस रिवोल्ट क्यों हुआ था, तो यही स्टोरी लिखना है। तो उन वर्कर्स लोग क्या किए थे वो हम लोग को देखना है। पहले ये जो असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स लोग थे, इन लोग क्या करते थे, गार्डन में काम करते थे, आराम से काम करते थे, घूमते रहते थे, है ना, फ्रीली, यहाँ वहाँ कुछ नहीं होता है। अरे भाई क्या करेगा, हम लोग का गार्डन से। बट वहाँ पर जब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आ गया, जब क्या हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हो गया, कब हुआ था, 1859 में। इसमें क्या बताया, प्लांटेशंस वर्कर्स वेर नॉट परमिटेड टू लीव। वहाँ पर बताया क्या, जिन लोग काम करते हो गार्डन छोड़ के नहीं जाना है विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना तुम लोग जा नहीं सकते हो, है ना। तो जब इन लोग को तो दिमाग खराब हो गया भाई, इन लोग तो रेसिडेंस में आ गया, बाहर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक प्लान करके एक्ट बना दिए, हो गया। अब बात जब उन लोग के कान में आया कि भाई यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तब उन लोग वहाँ से बाहर आके उन लोग मूवमेंट में शामिल हो गया। और दूसरी बात, उन लोग बिलीव करना स्टार्ट किया कि यहाँ पर देखो गांधी राज आ गया। क्या आ गया, गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। तब उन लोग को ये बिलीव हुआ कि भाई गांधी राज तो आ गया, अभी गांधी जी सबको लैंड देने वाले हैं अपने गांव में, और इसीलिए उन लोग गांधी जी को सपोर्ट किया। और उसके कारण उसके बाद उन लोग क्या किए, इन लोग रेलवे लाइन्स स्टीम स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, और जो भी करना था पुलिस के साथ करना शुरू कर दे। ये तो हर मूवमेंट्स का एक तरीका होता है, बट गांधी जी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस आसामीस ने चा गार्डन्स को छोड़ के, चा बागान को छोड़ के बाहर आया और ये बिलीव किया गांधी राज शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, अपने गांव में इन लोग को ज़मीन मिलेगा। और इसी के वजह से उन लोग रेल लाइन स्टीमर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, पुलिस के साथ बहस करना स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ शुरू हो गया। तो असम प्लांटेशन का क्या था, ये बात और एक बार बता दे रहा हूँ। ये आसामीज वर्कर्स लोग असम में जिन लोग काम करते थे, ये लोग गार्डन में काम करते थे, फ्रीली इधर उधर घूमते थे, लोकल विलेज में जाते थे, बात करते थे, आ जाते थे फ्रीली। बट ब्रिटिश जब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 स्टार्ट किया, तो उन लोग को बाहर जाने का अलाउ नहीं किया। तो उन लोग बाबू गुस्से में आ गया। जब गुस्से में आया और तब उन लोग को सुनाई दिया, अरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, चलो सब। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गया, उन लोग बिलीव किया गांधी राज आ गया और उन लोग को ज़मीन मिल जाएगा गांव में, उस ज़मीन में खेती करने वाला है। उसके बाद उन लोग रेल लाइन और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में फाइटिंग स्टार्ट कर दिया। ये तो हर मूवमेंट में होता है।